दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। यह प्रमेय हमें बताता है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये एक त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, बी हमारा क्या है, कोण बी 90 डिग्री है और इसके जस्ट सामने की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है, इसी को कर्ण कहते हैं। ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है यहाँ पे। अब कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इनको कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा ये इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कैसे हम ज्ञात करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन दिया हो तो कैसे निकालते हैं। सपोज यहाँ पे ये त्रिभुज है, ये कर्ण दिया है 10 सेंटीमीटर, लंब हम दिया x सेंटीमीटर, मतलब ये ज्ञात करना है, ठीक है। और ये दिया है बेस यानी आधार दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर इजिकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू हमारा है, कर्ण दिया है 10 सेंटीमीटर, लंब हमारा x सेंटीमीटर मतलब ज्ञात करना है, और आधार दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हम इसको अगर कर्ण पे वर्ग घटाते हैं तो ये अंडर रूट हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अब अगर पुनः हमको ये वर्ग हटाना, ये रूट हटाना है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों का स्क्वायर कर दिया तो ये हमारा यहाँ पे कर्ण का वैल्यू यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया था, इसका स्क्वायर इजिकल टू, अब ये रूट क्या करेगा, हट जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, इस रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। कैसे, अगर इस रूट के ऊपर अगर स्क्वायर लगा है तो इसकी वैल्यू 1/2, यानी ये रूट पे रूट का स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1/2। अगर इसका स्क्वायर होता है तो ये होता है 1/2 × 2, तो ये कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये रूट हट जाता है जब स्क्वायर करते हैं। तो 10 का स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो हम ये क्या करेंगे, 100, ये जो है 100 हो जाएगा। तो 100 इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 36। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर प्लस 36 को इजिकल टू के इधर अगर हमें भेजें तो ये हो जाएगा 100 माइनस 36 इजिकल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि जो ये प्लस चिन्ह है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि जो भी चिन्ह होगा ये जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, 100 माइनस 36 यानी कि 64, 64 बचेगा। तो एक्स बराबर अंडर रूट में 64, तो एक्स की वैल्यू अगर ये रूट हटाएंगे तो यानी इसका 64 का वर्गमूल निकालें। 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8, ठीक है। तो एक्स इजिकल टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से इस पर आए क्वेश्चन को हल करते हैं। अभी आगे इस तरह से कुछ और एग्जाम्पल मिलेंगे जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।